नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका विलोमास किचन एंड ट्रैवल में। सुबह के 4 बजे हैं। आज है 21 ऑफ अक्टूबर और ये है सैटरडे। तो इस पूजा हॉलीडेज़ में हम जा रहे हैं तिरुपति भगवान के दर्शन करने के लिए। तो हम जा रहे हैं तिरुपति मंदिर ऑन रोड बाय कार। देखिए अभी सवेरे जो है हो गया है, तकरीबन 5 बज गए हैं और आप देख सकते हैं अंधेरे से जो है उजाला आ गया है और चारों ओर कोहरा ही कोहरा है। बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरी है। दोनों साइड में पूरा नारियल के गछ से जो है भरा हुआ है। आपको कोकोनट ट्रीज देखने को मिलेंगे बहुत सारे गुच्छों में। तो बहुत ही अच्छा सीनरी था और एकदम कोहरा था, बहुत अच्छा लग रहा था। सुबह के 5 बजे हैं अभी। हमारे घर से तिरुपति मंदिर तक 750 किलोमीटर्स है और हम जा रहे हैं कार में। हमने कोई भी बुकिंग नहीं की है। अगर आपको तिरुपति भगवान की दर्शन करना है तो बुकिंग जो है बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारा जो है एक अचानक से बना हुआ प्लान था, क्योंकि छुट्टियां चल रही थी तो हमने सोचा कि हम दर्शन करके आ जाते हैं। और बहुत सारे लोगों ने हमें समझाया कि बिना बुकिंग के जाओगे तो देखने में दिक्कत होगी, आपको हो सकता है कि कई देर तक वेट करना पड़े क्यू में। तो कुछ ऐसा ही हुआ हमारे साथ। तो चलिए जानते हैं हमने कैसे दर्शन किए, वो भी विदाउट बुकिंग। तो ट्रेन में जो है टिकट्स थे, पर हम ट्रेन में इसीलिए नहीं गए क्योंकि एक रात तो पूरा लग जाता है और फिर जैसे ही आप स्टेशन में पहुंचोगे फिर आपको सामान जो है खुद से उठा के कैरी करके जाना पड़ेगा। होटल जा रहे हो वहाँ पे, फिर आपको कार एक लेना पड़ेगा, फिर आपको जाना पड़ेगा, मतलब दिक्कत हो जाती है। तो हमारे यहाँ पे फैमिली के सभी मेंबर्स ने सजेस्ट किया कि हम ड्राइव कर लेंगे, आधा आधा करके शेयर करके हम ड्राइव कर लेंगे और हम कार में ही चलते हैं। क्योंकि बेबी भी है हमारे साथ जो कि है अभी 2.10 मंथ्स की हो गई हैं। तो इसीलिए हमें लगा कि कार ही सही रहेगा। और अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो कहीं पे हम रुक जाएंगे, होटल्स में रूम ले लेंगे और हम रुक जाएंगे। तो ये सुबह 6 बज गए हैं और फिर भी कोहरा जो है बहुत अच्छे से आपको दिखाई दे रहा है। बहुत ही अच्छा सीनरी था, धूप बिल्कुल निकली नहीं थी और बहुत अच्छा आ रहा था। ऑन द वे हमने ब्लैक टी पिया और बहुत अच्छा लगा। ये जो छोटे छोटी चीज़ें हैं इस टाइम में करने में बहुत मज़ा आता है। अभी ये हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं, तकरीबन बज गए हैं 10। हमने एक हफ्ते से व्रत लिया हुआ है, जैसे कि नॉनवेज नहीं खाते हैं। तो हम ऑन द वे पूरा हम जो है वेजिटेरियन फूड ही खा रहे थे। तो पिछले एक हफ्ते से ही हमने ये जो व्रत स्टार्ट किया था नॉनवेज नहीं खाने का। तो अब हम यहाँ से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। शाम के बज गए हैं 8:30 और ये देखिए ये है हमारा होटल रूम इन तिरुपति पहुंचकर हमने ऑनलाइन ही बुक कर लिया था। रूम्स अवेलेबल थे, अच्छे से चेक करके हमने ले लिया है 2 रूम। ये डबल रूम है। अब हम थोड़ी देर हमने रेस्ट किया, तकरीबन 9 बजे से लेके 2 बजे तक हम सोए और 2 बजे हम उठ गए थे और सीधा हम चले गए थे वैकुंठम 2 पे, जहाँ पे फ्री दर्शन की बुकिंग होती है। तो अभी आप देख सकते हैं कि जब हम 2 बजे वहाँ पे पहुँचे तभी से ही इतने सारे लोग वहाँ पे क्यू में खड़े हैं और हमें भी उस लंबे से क्यू के एंड में खड़े होना पड़ा। 4 बजे काउंटर खुल जाती हैं, तकरीबन 4 से 5 काउंटर्स हैं वहाँ पे वैकुंठम 2 में। और 4 बजे जो है ये लाइन जो है धीरे धीरे मूव होना शुरू करती है। तो हम 2 बजे से लेके 4 बजे तक लाइन में खड़े रहे। कुछ लोग बैठ गए थे, बछड़ भी थी और ठंड भी थी। तो अब हम धीरे धीरे क्यू में आगे बढ़ रहे हैं फ्री दर्शन की जो टोकन है वो लेने के लिए। फ्री दर्शन का जो टोकन है ऑब्वियसली फ्री ही है और जो बुकिंग वाली दर्शन की जो टोकन है वो 300 पर पर्सन होती है। तो जब आप इस क्यू में खड़े हो
आपको अपने साथ आधार कार्ड लेना है, वो भी ओरिजिनल। फोटोस्टैट या फिर वो सब नहीं चलेगा, आपको ओरिजिनल आधार कार्ड लेना है। बच्चों के आधार कार्ड वो नहीं लेते हैं, लेकिन मैं ले ली थी क्योंकि अगर उन्होंने मांगा तो हम क्या करेंगे। तो मैंने अपनी बेबी का आधार कार्ड बनवा के रखा था, तो मैंने सबका आधार कार्ड लिया हुआ था। तो जब आप वहाँ पे जाओगे आपको आधार कार्ड भी दिखाना है, वो आप कैमरे में आपका फ़ोटो खींचते हैं और फिर आपको टोकन देते हैं। और टोकन में हमारा लिखा हुआ था 11 बजे। तो ये देखिए पैकिंग हो गई है। हम वापस आ गए थे तकरीबन 4:45 तक हमें टोकन मिल गया था सुबह के, यानी कि 4 बजे से लेके स्टार्ट हुई थी और 4:45 तक हमें टोकन मिल गई थी। और फिर हम आए रूम में 5 बजे और हम सो गए थे 8 बजे तक। और फिर तैयार होके हम निकल गए तिरुपति भगवान के दर्शन के लिए, क्योंकि हमारे टोकन में समय था 11 बजे का, वो भी फ्री दर्शन। तो आप इससे समझ सकते हो कि इतने सारे लोग जो क्यू में हैं, ये सारे जो हैं 4 बजे काउंटर खुली और 4:45 को हमें टोकन मिली है 11 बजे की, यानी कि इतने सारे लोग जो हैं वो सब 11 बजे ही दर्शन करेंगे। तो बहुत ही भीड़ होने वाली है। ऐसा बोला जाता है कि हर दिन प्रतिदिन वहाँ पे तकरीबन 1.5 लाख से 2 लाख तक लोग आते हैं देखने के लिए, भगवान की दर्शन करने के लिए। तो भीड़ आप समझ सकते हो, क्यू मैनेजिंग जो है मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है वहाँ पे। तो ये देखिए आप देख सकते हैं सामने में जो पहाड़ है यही है तिरुमला। मला यानी कि पहाड़, तिरु यानी कि जो पुण्य वाला मला आप बोल सकते। तो ये है तिरुमला, जहाँ पे भगवान का जो टेम्पल है ये वहीं पे। ये देखिए ये है एंट्रेंस में इस तरह का एक आर्च बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत था ड्राइव वहाँ पे। और सारे डिटेल्स जो हैं आपको तो वैसे भी गूगल में मिल जाएगा। कहा जाता है कि 2000 साल पुराना मंदिर है ये। वेंकटेश्वरा स्वामी टेम्पल है ये, विष्णु की अवतार हैं। और यहाँ पे लक्ष्मी माँ भी रहती हैं और उनकी दूसरी पत्नी पद्मावती ये भी वहाँ रहती हैं। तो ये देखिए ये अंदर में है। और अब हम चढ़ेंगे पहाड़ पे, यानी कि तिरुमला पे अब हम चढ़ेंगे। और बहुत ही स्मूथ ड्राइव रहा है, स्लो आपको जाना है। चढ़ने से पहले आपको एक बैग चेकिंग होती है, जहाँ पे आप जितने सारे लगेज लेके आए हैं वो सभी को आपको स्कैन करके ये करना है, चेक करना है। और वो आपकी बॉडी भी चेक करेंगे और फिर आपको अंदर में एंट्री मिलेगी। गाड़ी का एक नंबर दिया जाएगा टोकन, तो रिटर्न करते वक्त आपको वो दिखाना है। तो सभी जो टोकन्स आपको मिलेंगे वो सभी टोकन्स को आपको संभाल के रखना है। जो 11 बजे वाली जो टोकन है वो हर एक इंसान को एक एक टोकन मिलेगी। जैसे कि मेरे हस्बैंड को और मेरे बच्चे को, वो दोनों साथ में ही टोकन लिए थे, उन दोनों का एक साथ फोटो खींचा गया था वहाँ पे, विथ आधार कार्ड भी वेरिफिकेशन हुआ, तो उनको एक टोकन मिला, मुझे भी एक टोकन मिला। तो इस तरीके से सारे टोकन आपको संभाल के रखने हैं। और ये जो टोकन है इन सब के साथ एक तिरुपति भगवान का जो प्रसाद है, जो कि है तिरुपति लड्डू, वो एक लड्डू जो है फ्री है। और अगर आप बाय करना चाहते हो तो एक लड्डू 50 रुपए की पड़ती है, तो उस हिसाब से आप लड्डू खरीद सकते हैं। और लड्डू भी जो है काफ़ी बड़ी साइज़ की होती है, नॉर्मल लड्डू जैसी नहीं होती है, एक हाथ में पूरा भर जाएगा उतना बड़ा लड्डू होता है वहाँ पे। तो इस तरीके से आपको टोकन जो है संभाल के रखना है, क्योंकि उसमें आपको प्रसाद भी फ्री मिलता है। तो ये देखिए ये जो है मेन एंट्रेंस है, और वो आप देख सकते हो बीच में एक वाइट कलर का वो है मंदिर। तो आपको जब अंदर आप जाओगे तभी आपको पूरी तरीके से पता चलेगा। जस्ट बाहर से तो आपको इतना ही दिख रहा है जो वाइट वाला है, जब आप अंदर जाओगे तो आप एकदम कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आप जहाँ से आप एंट्री कर रहे हो आप वहाँ से एग्जिट नहीं कर रहे हो। काफ़ी बड़ा है और ऑब्वियसली मोबाइल तो अलाउड नहीं है। तो हम क्या किए थे, हमने मोबाइल फ़ोन वगैरह जो है जो हम, क्योंकि इतने लंबे क्यू में आपको खड़ा रहना है, आप ज़्यादा सामान भी नहीं ले सकते हो, और मंदिर के अंदर तो कुछ भी अलाउड नहीं है।
आपको सब बाहर ही रखना है। तो इसलिए हमने सारे जो अपने इवन स्मार्ट वॉच भी आप कैरी नहीं कर सकते हो, तो वॉच वगैरह जो है और मोबाइल्स ये सब जो है हमने कार के अंदर ही हम रख के गए थे मंदिर के अंदर। तो इसीलिए कोई भी फुटेज हमने नहीं लिया है, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, दैट टू विदाउट बुकिंग। तो इसीलिए हम सोचे, मतलब हम थोड़े कंफ्यूज थे कि लेके जाएं या नहीं जाएं। लेकिन नेक्स्ट टाइम हो सकता है अगर हम जा रहे हैं तो कुछ वीडियोस आपको हम ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि फ़ोन रखने की एक अलग जगह होती है जहाँ पे आपको अपना जो भी सामान आप कैरी कर रहे हो अलोंग विथ योर मोबाइल फ़ोन वो आपको रखना है। जब आप एग्जिट करते हो तो जो वहाँ के लोकल लोग हैं जो वहाँ पे बार बार आते हैं उनको तो पता होगा कि अच्छा हमने कहाँ रखा हुआ है और यहाँ से कैसे जाएं। तो जो लोग नए जा रहे हैं वो तो एकदम कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो कहाँ रखे थे, कौन सी बिल्डिंग में रखे थे, क्योंकि क्यों ही ऐसी जा रही है कि ऑन द वे आपको लगता है कि आप अंदर अंदर रख रहे हो, लेकिन हो सकता है कि वहाँ से कोई एग्जिट है या फिर बस में भी आप आके वहाँ पहुँच सकते हो। तो ये देखिए, ये हम जा रहे हैं ऊपर, चढ़ रहे हैं हम, और बहुत अच्छा सा इन्होंने क्रिएट करके रखा है। रोड वगैरह इतने अच्छे हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप पहाड़ के ऊपर जा रहे हो, ऐसे लगेगा कि आप कोई सिटी में हो। बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने मेंटेन करी हुई है, और पहाड़ के ऊपर तो इतना अच्छा एक सिटी बना हुआ है कि मैं क्या बताऊं, लगेगा ही नहीं आपको कि आप एक पहाड़ के ऊपर हो। इतने अच्छी तरीके से उन्होंने वो मेंटेन किया है, हैट्स ऑफ टू देम। और ये देखिए, और यहाँ पे ज़ू वगैरह है, लेकिन हमें टाइम नहीं मिला इसलिए हम वो सब नहीं देख पाए। हम सीधा मंदिर गए, भगवान की हमने दर्शन करी और फिर हम वापस आ गए थे। और ये देखिए खूबसूरत नज़ारे, यहाँ पे बंदर वगैरह हैं, और साइड में तो फोटो बहुत सारे एनिमल्स के भी थे, लेकिन हमने कुछ देखा नहीं। और यहाँ पे लोग जो है चल के भी आते हैं, यानी कि इस तरीके से बस वगैरह में नहीं, डायरेक्ट चल के आते हैं। और चलने का जो रास्ता है वो अलग है, वो एकदम क्रॉस में आएगा, यानी कि ये जो रोड आप देख रहे हो इसके क्रॉस में जाएगी वो चलने का जो रास्ता है। वो डायरेक्ट पहाड़ चढ़ रहे हैं, तकरीबन 11-12 किलोमीटर उनको चढ़ाई करनी पड़ेगी, और रात में भी लोग चढ़ते हैं। जहाँ तक मैंने सुना है सिर्फ रात के 2 बजे से लेके 4 बजे तक मंदिर बंद रहती है, और बाकी सभी टाइम में मंदिर खुली रहती है, दर्शन जो है थ्रू आउट होती रहती हैं। और जैसे कि हम 2 बजे क्यू में थे और फिर 4 बजे काउंटर खुला, तकरीबन 4:45 तक हमें टोकन मिल गई थी, और हम आ गए यहाँ पे। आप देख सकते हैं कितने लोग जा रहे हैं। बसेस यहाँ पे APSRTC की बसेस ही जाती हैं, जो कि आंध्र प्रदेश की ट्रांसपोर्ट बस है, गवर्नमेंट बस है, सिर्फ यही ऑथराइज्ड होती हैं। और इसके अलावा प्राइवेट कार्स जिनकी पूरी चेकिंग करने के बाद ही अंदर एंट्री होती है, अच्छे से आपके सामान की चेकिंग होगी। कोई भी नॉनवेज अलाउड नहीं है, और अल्कोहल अलाउड नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो चेक करते हैं, और भी कुछ चीज़ें होंगी जो चेक करते हैं या फिर पकड़ते होंगे। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। और ये देखिए, हम ऑलमोस्ट ऊपर पहुंच रहे हैं। बहुत ही कूल होकर सभी लोग जा रहे हैं, मतलब जैसे लगता है कि वो हर दिन जाते हैं। जैसे हम मंदिर की भगवान के दर्शन करके काम पे जाते हैं या स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वैसे ही लोग आराम से एकदम कैजुअली आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो यहाँ पे जाने का रास्ता अलग है, आने का रास्ता अलग है, यानी कि पहाड़ पे ही 2 रास्ता बना हुआ है। ये 1 वे है, तो जिस रास्ते से आप जा रहे हो उस रास्ते से आप नहीं आओगे, आप अलग रास्ते से आओगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा चीज़ बना हुआ है, ताकि ट्रैफिक को जो है वो अवॉइड कर सके, क्योंकि इतने सारे लोग आ रहे हैं रोज़ मंदिर को देखने के लिए, तो ऑब्वियसली ट्रैफिक मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो अभी भी हम ऑन टॉप नहीं है, और भी थोड़ा सा ड्राइव करना पड़ेगा। तो ये जो है
पूरा जैसे कि मैंने बोला 12 किलोमीटर है, तो तकरीबन उतना ही होगा ये, इतना तो मुझे अंदाज़ा नहीं है। बीच में हम थोड़ा सा स्टॉप हो गए थे, बट यहाँ पे स्टॉप होना अलाउड नहीं है, तो हम थोड़ा सीट एक्सचेंज करने के लिए हमने स्टॉप किया था, और स्टॉप करने पे यहाँ पे फाइन भी पड़ती है। ये देखिए ब्यूटीफुल नज़ारे यहाँ के। और फिर हम चल गए थे आगे, और बहुत ही सुंदर नज़ारा है। यहाँ के प्लांट्स एंटायरली डिफरेंट है, और बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने ये रोड वगैरह बनाया है। हम वही देख रहे थे कंस्ट्रक्शन वगैरह कि कितना सिक्योरली इन्होंने बनाया हुआ है। तो ऑलमोस्ट ऊपर हम पहुंचने वाले हैं, बस यहाँ तक की ही वीडियो होगी दोस्तों, क्योंकि आगे क्या हुआ, हमने सारा सामान जो है अंदर रखा हुआ था और फिर हम स्ट्रेट गए। हमने कुछ ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ था, तो हमने स्ट्रेट ऊपर में ही ब्रेकफास्ट हमने किया। यहाँ पे फ्री ब्रेकफास्ट भी अवेलेबल है और पैसे दे के भी आप खा सकते हो। हम पैसे दे के ही खाए थे। उसके बाद हम सीधा चले गए थे मुंडन करने के लिए। उसकी भी एक टोकन लेनी पड़ती है, वो फ्री मुंडन होता है, तो हमने मुंडन भी करवाया। मुंडन करवाने के बाद जो है ऑलमोस्ट 11 बजने ही वाले थे, तो फिर हम चले गए अंदर। तिरुपति मंदिर का जो मेन एंट्रेंस है वहाँ पे हम चले गए थे। वहाँ से हम अंदर गए और फिर हमें खड़ा होना पड़ा। बहुत चलने के बाद हमें खड़ा होना पड़ा एक लंबी सी क्यू में, और वो जो है फ्री दर्शन वाली क्यू थी। तो हमने ऑन द वे एक वहाँ के ही काम करने वाले एक आंटी से पूछा कि कितना टाइम लगेगा, कब होगी दर्शन। तो उन्होंने बोला कि 3-4 किलोमीटर तो आपको ऐसी क्यू में चलना पड़ेगा, बहुत दूर है। आप कहाँ से आए हो? तो हमने बोला कि हम केरला से आए हैं। अच्छा, आप इतने दूर से आए हो? हाँ, 3-4 किलोमीटर तो चलना पड़ेगा, बहुत देर लग जाएगा, शाम हो जाएगा देखते देखते। तो बिल्कुल वैसे ही हुआ। ये हम तकरीबन 3-4 किलोमीटर हम क्यू में चले, लेकिन 3-4 किलोमीटर तो आप आराम से 1 घंटे में आप कवर कर सकते हो। लेकिन बात ये होती है कि ये जो क्यू है मूव ही नहीं होती है, एक एक जगह में वो रुकी रहती है, क्योंकि वो लोग जो है थोड़े लोगों को पास करने देते हैं और फिर बाकी को वो रोक के रखते हैं। फिर थोड़े से लोगों को आप फिर से अब आप जाने को बोलते हो, फिर से बाकी के लोगों को रोक के रखते हो। तो ऐसे जो है धीरे धीरे क्यू मूव हो रही थी। और फाइनली जो है मेन एंट्रेंस से पहले बहुत सारे कमरे होते हैं, बड़े बड़े वेटिंग रूम होते हैं, तो उसमें आपको मतलब वेट करने के लिए बोला जाता है। तो तकरीबन 1-1.5 घंटा आपको वहीं पे लग जाता है। आपको वहाँ पे वेट करना पड़ता है, फिर जाके उसका डोर खुलता है उस कमरे का, फिर आप उस डोर में लाइन बना के आप जाते हो, क्यू में जाते हो, और फिर आपको तिरुपति बालाजी की दर्शन होती है। तो जब हमारे दर्शन हुए थे, हम तकरीबन मान लीजिए 11:30 बजे से लेके हम क्यू में खड़े हैं, और 4 बजे तक हमारी दर्शन हो गई थी। 4 बजे दर्शन होने के बाद हम लड्डू काउंटर में गए थे, क्योंकि हमें हमारे जो टोकन में जो लड्डू थे वो भी लेने थे, प्लस हमें एक्स्ट्रा बाय भी करने थे, जो कि है 50 रुपीज़ ईच। तो हम प्रसाद लिए वहाँ से, और वहाँ पे अगरबत्ती भी मिलती है, उसकी भी अलग क्यू होती है। तो वो सब लेने के बाद हम भगवान के दर्शन वगैरह किए अच्छे से, और दर्शन करने के बाद जितनी भी थकान थी ना वो एकदम से मिट गई थी। और जो भूख था, क्योंकि आपने लंच नहीं किया हुआ था और इवनिंग भी हो गई थी, तो वो जो भूख प्यास जो है वो आपको लड्डू से ही मतलब खत्म हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही आप दर्शन करोगे तो वहाँ पे पुजारी जी बैठे हैं जो सबको एक एक लड्डू दे रहे हैं। वो छोटे साइज का लड्डू है, वो खाते ही आपका भूख प्यास थकान वगैरह है सब मिट जाएगा। मतलब मैं बता नहीं सकती कि ये भक्ति की वजह से ऐसा हुआ है या क्या, लेकिन वो आपको महसूस करना पड़ेगा, तभी आपको जो मैं बता रही हूँ वो शायद आप फील कर सकते हो। तो वैसे हम सबकी थकान जो है वो एक छोटे से लड्डू से हो गई थी, और फिर हम बाहर आए। ऊपर में पानी की फैसिलिटी भी थी, और क्यू में भी बैठने के बेंचेस थे। अगर आप थक गए हो तो उस बेंच में आप बैठ सकते हैं। तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, आपको थकान नहीं होगी। लेकिन फिर भी आप इतने देर लंबे क्यू में हो, और अगर आप बीमार इंसान हो तो हाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन बैठने की व्यवस्था है वहाँ पे क्यू में।
और पानी पीने की व्यवस्था है, टॉयलेट्स की व्यवस्था है, ऑन द वे आपको क्यू में ही टॉयलेट्स मिल जाएंगे, तो उन सब की कोई दिक्कत नहीं है। और दर्शन के बाद हम आए सीधा, और जैसे ही हम क्योंकि इतने सारे बाहर निकलने की एग्जिट थी, तो हमने वहाँ पे जो एक पुलिस है उनसे पूछा कि कहाँ से निकलना है, हम यहाँ पे हमने गाड़ी रख के हम आए हैं। तो उन्होंने बोला कि आप जहाँ पे गाड़ी रखे हो, जहाँ पे मुंडन होता है हमने वहाँ पे गाड़ी रखा था, तो वहाँ पे आपको बस में जाना पड़ेगा। यहाँ पे APSRTC की फ्री बसेस होती हैं, आपको वो आप यहाँ से एग्जिट हो जाइए, यहाँ से आप बस लेना और फिर आप सीधा आप वहाँ पे ही जाओगे, फ्री होती है वो बसेस। तो हम एग्जिट किए और फिर हम वहाँ पे वेट किए। वेट करने के बाद वो बस आई जिसमें लिखा हुआ है फ्री बस, और फिर हम उसमें चढ़े और हमने बोला कि हम यहाँ पे हम कार रख के आए हैं, तो फिर वो बोले कि वो लास्ट स्टॉप होती है। तो फिर हम सीधा गए, लास्ट स्टॉप में उतरे और वहाँ पे हम गए। वहाँ पे हमने रखा हुआ था अपना गाड़ी और फिर गाड़ी में पहुँचते पहुँचते 5:10 शाम के 5:10 हो गए थे। तो ये थी हमारी तिरुपति बालाजी टेम्पल दर्शन यात्रा। तो फिर हम वापस ड्राइव किए और हम सीधा गए थे कालाहस्ती, जो कि वहाँ से तकरीबन 38.8 किलोमीटर्स दूर है। और रास्ता जो है थोड़ा ख़राब है, जिसकी वजह से हमें 1.5 घंटे लग गए थे पहुँचने के लिए। तो कालाहस्ती में जाके मंदिर में हमने दर्शन किया और फिर हम वापस ड्राइव किए 750 ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर्स हमने वापस ड्राइव किया घर पहुंचने के लिए। तो ये जो है हम सैटरडे को गए थे सुबह, सैटरडे शाम को पहुंच गए थे और फिर संडे सुबह को लाइन में खड़े रह के हमने फ्री टोकन लिया। संडे को हमारी दर्शन हो गई थी, शाम को कालाहस्ती चले गए थे, वहाँ पे भी दर्शन हो गई थी। संडे रात को हमने थोड़ा बहुत ड्राइव किया और ऑन द वे हमने कमरा नहीं लिया क्योंकि ऐसा लग रहा था कि हम रात को ही ड्राइव करके आ जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर जब नींद आ रही थी तो हम बीच में ही गाड़ी रोक के हम सो रहे थे, वैसे कर रहे थे, हम ड्राइव नहीं कर रहे थे। लेकिन फॉर अ सेफर साइड आप लोग रूम बुक करिएगा, हमारी तरह नहीं करिएगा। तो हम पहुंच गए थे मंडे को 3 बजे, तकरीबन 3-4 बजे तक हम पहुंच गए थे। हमने बहुत ही स्लो ड्राइविंग की थी क्योंकि हम बीच बीच में रुक रहे थे, हम अपना ब्रेक्स ले रहे थे, चाय वगैरह नाश्ता वगैरह खा रहे थे और फिर सीनरी साइट सीइंग वो सब कर रहे थे। बहुत अच्छी जगह थे तो हम पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। हमने काफ़ी एंजॉय किया इस ट्रिप को, आते वक्त भी और जाते वक्त भी। तो बहुत ही मज़ेदार ट्रिप था हमारा तिरुपति यात्रा। और सच में जैसे लोग बता रहे थे कि विदाउट बुकिंग तो देखना इम्पॉसिबल है, 2-3 दिन लग जाएगा क्यू में, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि हॉलीडेज थे। हॉलीडेज में क्या होता है, ऐसे तीर्थ जो पवित्र स्थल होते हैं, ऐसे मंदिरों में बहुत ही ज़्यादा रश होती है। तो वही हुआ, ज़्यादा रश हुआ, लेकिन फिर भी हमने सेम डे में ही दर्शन कर ली थी। तो ये भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि मैंने सोचा भी नहीं था कि दर्शन होगा और दर्शन हो गए थे। तो मैं बहुत खुश थी, पूरी फैमिली ही बहुत खुश थी और फिर दर्शन हो गए तो हम तो बहुत खुश थे, हैप्पी थे। तो इसीलिए ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि अगर आप भी विदाउट बुकिंग जा रहे हो तो घबराना बिल्कुल भी नहीं। इसी तरह से आप कीजिएगा, थोड़ा जल्दी उठ के क्यू में अगर आप खड़े होते हो तो जल्दी से आपको टोकन भी मिल जाएगा अर्ली टाइम का। वरना फिर टोकन का जो टाइम है वो हो सकता है कि 12 बजे हो जाए या 1 बजे हो जाए, 2 बजे हो जाए, वैसे। तो जैसे जैसे वो टाइम जो है आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे लेट होता जाएगा। हो सकता है फिर आपको दर्शन जो है रात को मिले, तो उसमें बहुत पूरा एंटायर डे नाइट सब चला जाएगा आपका। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो सही रहेगा। जैसे कि हमने 11 बजे एंट्री की और हमारे दर्शन हुए 4 बजे, तो वैसे। तो ये देखिए वापस हम आ गए थे और फिर से एक बार हमने तिरुमला का जो है
ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है तिरुमला। और ऊपर में बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पे आपको बहुत सारे चीज़ें मिल जाएंगी। मैंने एक वेंकटेश्वर स्वामी का एक छोटा सा फोटो लिया हुआ है, और तो कुछ मैंने शॉपिंग नहीं की। और अब हम सीधा जाएंगे कालाहस्ती मंदिर। शाम के तकरीबन 5:30 हो गए हैं। कालाहस्ती मंदिर पहुंचते पहुंचते रात के 8 बज गए थे, क्योंकि रोड जो है काफ़ी ख़राब थी और बीच में ट्रैफिक भी थी, इसीलिए लेट हो गया। 8 बज गए थे। सिर्फ 38.8 तकरीबन 40 किलोमीटर की ही दूरी थी। तो चलिए चलते हैं कालाहस्ती मंदिर। मंदिर जो है 9 बजे तक ओपन ही है, तो इसलिए हम पहुंच गए थे तकरीबन 8 बजे, और फिर दर्शन करके हम वहां से आ गए थे। मंदिर के अंदर मोबाइल फ़ोन्स अलाउड नहीं है, तो बाहर से जो तस्वीरें मैंने ली है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, और अगर आपने इसके बारे में सुना है या पढ़ा है तो आप यहाँ पे दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। यहाँ पे मेनली राहु केतु का पूजा भी होता है। तो ये देखिए, ये पहाड़ के ऊपर शिव पार्वती का जो खूबसूरत प्रतिमा बनी हुई है, और रात में देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। और ये नीचे में एक देवी माँ का मंदिर है। यहाँ पे मोस्टली मैंने बहुत सारे मंदिर देखे जो कि पहाड़ के ऊपर में ही है, बहुत सारे। तो ये देखिए, जैसे कि ये जो है पहाड़ के ऊपर उन्होंने बनाया है। यहीं पे ही ऑपोजिट एक पहाड़ में एक और मंदिर भी है। तो ये देखिए, ये जो है कालाहस्ती का जो एंट्रेंस है, तो यहाँ इसके अंदर जो है बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो ये देखिए ऑपोजिट पहाड़ में आप देख सकते हैं एक और मंदिर है वहाँ पे, जैसे कि आपने वो लाइट देखा, वो वहाँ पे एक और मंदिर है। और वो जो है आपको एकदम पहाड़ पे स्टेप्स चलने हैं। तो ये है कालाहस्ती का एंट्रेंस। ये देखिए, यहाँ से आप एंट्रेंस करोगे। 4 एंट्रेंस है, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, इस तरीके से। तो इस एंट्री से आप अगर गए तो यहाँ से ही आप वापस आ सकते हो। तो वहाँ पे एंट्रेंस करने के बाद हम फिर वापस ड्राइव कर लिए थे, और हम नेक्स्ट डे यानी कि मंडे को शाम के 3 या 4 बजे के अंदर ही हम पहुंच गए थे घर, और फिर हमने रेस्ट किया। और इसी तरीके से हमारा जो तिरुपति का जो दर्शन है, जो हमने प्लान किया था, वो सफल हुआ विदाउट बुकिंग। आशा करती हूँ मेरा जो एक्सपीरियंस है हो सकता है आपके काम आए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, अपने एक्सपीरियंस आप मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरी हर वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। ये मंडे मॉर्निंग का क्लिप है। अब हम वापस ड्राइव कर रहे हैं बैक टू केरला, आवर होम। इसी तरह से हम खुशी खुशी आ गए वापस, सही सलामत पहुंच गए। यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम तकरीबन 800 किलोमीटर ड्राइव करके आए। तो खुशी खुशी आए, और किसी को भी कोई तकलीफ़ नहीं हुई ऑन द वे, सब सही सलामत आ गए, इवन द बेबी। तो यही बहुत बड़ी बात है, भगवान ने हमारी रक्षा करी, दर्शन भी हो गए हैं, हमारी सभी इच्छाएं भगवान ने पूरी करी। इससे बड़ा, इससे मतलब ज़्यादा और क्या चाहिए आपको। पूजा हॉलीडेज़ हर बार कुछ हम नया करते हैं, इस बार हमने ये किया। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक मज़ेदार नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।